नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। ये दिखाएं आपको खबरें धुआंधार। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में आभूषण खरीदने के बहाने दो महिला टप्पेबाजों ने सराफा व्यापारी को लगाया चूना। सोने की एक अंगूठी और एक झुमका चोरी किया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना, एक महिला गिरफ्तार। बस्ती के मेडिकल कॉलेज में बच्चा बदलने का मामला आया सामने। लड़का पैदा होने की परिजनों से खाई मिठाई, फिर बाद में परिजनों को सौंपी लड़की। हंगामा कर रहे परिजन डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर। गैंगस्टर सहित आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमे। अवैध निर्माण पर जीडीए ने की कार्रवाई। शामली के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। वेतन वसंगति को दुरुस्त करने की मांग की गई है और 12 साल से नहीं बढ़ा है कोई वेतन। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 1 लाख की इनामी गैंगस्टर के खिलाफ की कुर्की की कार्रवाई। आरोपी पर गाजीपुर पुलिस ने 352 ग्राम हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किएगा। और फिर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 लाख रुपए बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 के बीच अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री को न्योता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे राम मंदिर के दरवाजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर से चुनाव लड़ने की मांग का सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया समर्थन। कहा कि पीएम मोदी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो स्वागत। यूपी भाजपा उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई ने पीएम से कानपुर से लड़ने की उठाई मांग। अंबेडकर नगर को सीएम योगी की सौगात। 1212 करोड़ की योजनाओं की सीएम ने की शुरुआत और 2339 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को योजनाओं से संबंधित चाबी और प्रमाण पत्र भी बांटे। सीएम ने कहा, सरकार बिना भेदभाव के सबके लिए काम कर रही है। 2024 के चुनाव को लेकर एकला चलो मंत्र के साथ तैयारी में जुटी है बसपा। कल बसपा प्रमुख मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में सभी मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद। यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का भविष्य नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर वार। कहा, 2024 में विपक्ष की एकता परवान चढ़ेगी। इसके आसार नहीं। विपक्षी दलों के पास कोई रोड मैप नहीं है। विपक्षी की अपनी डपली और अपना राग। भाजपा परफॉर्मेंस के आधार पर 2024 में देगी टिकट। सांसदों को क्षेत्र में कराए गए कामों की देनी होगी रिपोर्ट और संगठन के अभियानों में सक्रियता का भी देना होगा ब्यौरा। 3 पेज का भरना होगा रिपोर्ट का। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव ने खोली कई राज और विजय यादव ने हत्या के बाद नाश्ता करने की खाई थी कसम। जीवा की हत्या करना विजय यादव के लिए था बड़ा टारगेट। बलरामपुर के दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गौ सेवा। मुख्यमंत्री ने गायों को चारा खिलाया, उन्हें दुलार भी किया। वाराणसी में 3 दिन के रथ यात्रा मेले की हुई शुरुआत और भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर भक्तों को देंगे 3 दिन तक दर्शन। लखा मेले में शुमार रथ यात्रा में काफी संख्या में लोग रहे शामिल। शाहजहांपुर में एक्सप्रेस ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिरा शख्स। प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 100 मीटर तक घसीटता चला गया युवक। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। जीडीए ने कई कार्रवाई और गैंगस्टर सहित 52 मुकदमे में है दर्ज उनके खिलाफ और सरेंडर के बाद जेल में बंद है माफिया राकेश यादव। कानपुर में क्रिकेट में आउट होने के बाद नाराज होकर एक नाबालिग की हत्या। बैटिंग कर रहे युवक पर हत्या करने का आरोप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी युवक को नाबालिग लड़के ने किया था आउट। पीलीभीत में युवक ने युवती को गोली मारकर की हत्या। मर्डर के बाद खुद भी गोली मारकर की सुसाइड। प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। ज्ञानपुर मोहल्ला का मामला। कानपुर में एक महिला की गला दबाकर हत्या। पति पर अवैध संबंधों के चलते हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिठूर इलाके के गुलमोहर अपार्टमेंट का मामला। बरेली में 3 दिन से लापता महिला का मिला शव। तेजाब डालकर महिला की हत्या की आशंका। परिवार वालों ने 18 जून को थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट।
ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल जोन में लूट की बड़ी वारदात। एसबीआई के कस्टमर पॉइंट संचालक से हथियार दिखाकर लूट। बाइक सवार बदमाशों ने 4,60,000 रुपए लूटे। विरोध करने पर की पिटाई। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला हेड कांस्टेबल का शव और एयरपोर्ट पुलिस चौकी पर थे तैनात। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। श्रावस्ती में एनकाउंटर के डर से अपराधियों ने थाने में किया सरेंडर। तख्तियों पर लिखा, साहब हमें गोली मत मारो, हम हाजिर हैं। मैनपुरी में ट्रिपल मर्डर केस के हत्यारोपी राहुल और को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में वो घायल हुआ। कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। फतेहपुर पुलिस ने 25 अपराधियों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। आरोपियों पर छेड़खानी, रेप सहित महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज। मिशन शक्ति अभियान के तहत हुई गिरफ्तारी। हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, घायल हालत में गिरफ्तार। बाकी बदमाश फरार। असलहा और बाइक बरामद। बाराबंकी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों की लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पुलिस की कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कंप। कौशाम्बी एसपी पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला का यूटर्न। एसपी की पत्नी के डांटने और नौकरी से निकाले जाने पर लगाया था झूठा आरोप। एटा में बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान। बिजली विभाग के अधिकारियों ने विजिलेंस और भारी पुलिस फोर्स के साथ रात भर चलाया अभियान। उपभोक्ताओं से बिजली चोरी न करने की अपील। बरेली में बेकाबू डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 घायल। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे के परोही फाटक के पास हुआ हादसा। अलीगढ़ में आग में जलकर 2 ट्रक ड्राइवर की मौत। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में लगी थी भयंकर आग। थाना जवा इलाके की घटना। उन्नाव में आग से धधक उठी शू फैक्ट्री। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। कई घंटों के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर और लखनऊ से भी बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। दही थाना इलाके में है शू फैक्ट्री। उन्नाव में चलते डंपर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। कचहरी ओवरब्रिज की घटना। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आने से होमगार्ड की मौत। होमगार्ड की मौत से परिजनों में मातम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा में खाई में गिरी कार। हादसे में एक शख्स की मौत। धरानोला सुकुड़ा बैंड के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड पुलिस को मिला नया हाईटेक ऑफिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बहुमंजिला इमारत का लोकार्पण। एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे पुलिस के तमाम विभाग। देहरादून में दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का सीएम धामी ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात कर जाना हालचाल और मरीजों के दे रही है सुविधाओं से लोग हैं संतुष्ट। अल्मोड़ा से बिजनौर पेशी पर ले जाया जा रहा कैदी काशीपुर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ हुआ फरार। फरार कैदी शाहनवाज एनडीपीएस के मामले में जिला कारागार में बंद था। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर और बोल्डर गिरने के कारण पैदल मार्ग बाधित। घोड़ा खच्चर के लिए घास लेने गया था शख्स, पहाड़ी से गिरा। जोशीमठ में अलकनंदा नदी में मलबा डालने का मामला सामने आया। एचसीसी कंपनी निर्माण के दौरान नदी में डाल रही है मलबा। मलबे से प्रदूषण का खतरा बना। कर्णप्रयाग में रात भर हुई तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट। तपती गर्मी से लोगों को मिल रही है राहत। मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी। बेस अस्पताल कोटद्वार में मरीजों की भीड़। 5 दिनों से मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा। पौड़ी में फायर सीजन के दौर में मौसम की मेहरबानी से वन विभाग को राहत मिल रही है। पेड़ों में आग लगने की अधिकतर घटनाओं को बारिश ने किया काबू। बारिश होने से पेड़ों में आग लगने की घटनाओं में आई कमी। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सोमनाथ मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत। 1.6 किलोमीटर की दौड़ के साथ हुई रैली की शुरुआत। 1000 अभ्यर्थी रैली में शामिल। नैनीताल में पर्यटन सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल शहर से बाहर रूसी बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था। कर्णप्रयाग के जिलासू में रामकथा का आयोजन। मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों की याद में वाराणसी की सुरभि शोध संस्थान ने की विशाल रामकथा। 25 जून को होगा समापन।
उत्तरकाशी में अराजक तत्वों ने पार्किंग में खड़ी 6 गाड़ियों के शीशे तोड़े। सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कुछ युवक। और केदार घाट के पुरखेत परिसर पार्किंग का मामला। आगरा में तेज हवा के साथ देहात क्षेत्र में जमकर बारिश। रेलवे अंडरपास में भरा पानी के बीच गुजरने से दर्जनों वाहन खड़ा। अयोध्या के एकमात्र थिएटर में लगी फिल्म आदिपुरुष का विरोध। रामसेना ने बंद कराया शो। झंडे लगाकर नारेबाजी की और दर्शकों को बाहर निकाला गया। कानपुर में हड़ताल पर सैकड़ों बैंक के कर्मचारी। ग्रामीण बैंकों में नई भर्ती की मांग कर रहे हैं कर्मी। 3 साल से तीनों ग्रामीण बैंक में किसी भी वर्ग में कोई भी भर्ती नहीं की गई है। कानपुर में सीएमओ कार्यालय पर आशा बहुओं का प्रदर्शन। 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज आशा वर्कर्स यूनियन ने सीएमओ को दिया ज्ञापन। श्रावस्ती में कल फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मदरसे के बच्चों से मिली डीएम कृतिका शर्मा ने जिला अस्पताल में बच्चों का हालचाल जाना। मृत्यु भोज का खाना खाने के बाद तबियत बिगड़ी। बलिया में डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। स्टोर रूम के निरीक्षण में डीएम को मिली बड़ी लापरवाही। 15 एसी फिटिंग न होने को लेकर भड़के डीएम। पीलीभीत में सीएमओ ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की छुट्टियों को निरस्त कर दिया। हीट वेव की एडवाइजरी जारी होने के बाद निरस्त की गई छुट्टियां। अस्पतालों में भी पूरी की गई तैयारी। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित हनुमान मंदिर में किया गया ड्रेस कोड लागू। मंदिर प्रबंधन समिति ने किया ड्रेस कोड लागू। हाफ पैंट और स्लीवलेस टी-शर्ट के छोटे कपड़े ना पहनने की। आजमगढ़ के रहने वाले आबिद अंसारी बने आर्यन राजभर। आबिद की पत्नी ने भी किया धर्मांतरण। शबनम से बनी खुशबू। गाजे बाजे के साथ हुआ धर्मांतरण। नोएडा में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां पूरी हुई हैं। सेक्टर 21 से 121 से सेक्टर 71 तक निकलेगी जगन्नाथ यात्रा। सैकड़ों लोग भगवान जगन्नाथ की यात्रा में होंगे शामिल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।